अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आप लोगों के साथ आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात करूँगी जिस पे आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बोला भी जा रहा है। और वो ये है कि हमारे जो हैं मारूफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर साहब वो लेटेस्ट स्कैंडल के बाद क्या करने वाले हैं। जी हाँ, उनका जो है लेटेस्ट स्कैंडल के बाद एक इंटरव्यू सामने आया है जिसकी कुछ तफसीलात हैं वो मैं आप लोगों से अभी शेयर करूँगी। तो तफसीलात कुछ यूँ है कि अंकल खलीलुर रहमान कमर जो है उनकी जो है एक वीडियो सामने आई थी मंजर आम पे, जो कि 2 घंटे की थी। और उस वायरल वीडियो के बारे में अंकल खलीलुर रहमान कमर जो है उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने बोला था कि जो वीडियो है वो गन पॉइंट पे बनवाई गई है और उन्होंने जो है उनका ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं था, लेकिन वो जो वीडियो है वो गन पॉइंट पे बनवाया गया अंकल खलीलुर रहमान कमर से। और वो ये बोलते हैं कि आपको इस बात का अंदाज़ा इस बात से हो जाएगा कि वीडियो में मेरे आप लोग जो है चेहरे के तासुरात देखिए, जिनका आप लोगों ने सुना होगा खलील साहब का 2 घंटे का नाजेबा वीडियो वायरल हुआ है आमना अरूज का जो केस है उसमें, जिसके बारे में वो फरमाते हैं कि वीडियो जो है गन पॉइंट पे बनवाया गया है और वो वीडियो ज़बरदस्ती रिकॉर्ड कराया गया है। खलील साहब का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बोलते हैं कि आप मेरे फेस एक्सप्रेशंस देखें तो आपको जाहिर होगा कि मैं किस मजबूरी की हालत में ये सब कर रहा हूँ और मेरे चेहरे के तासुरात से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरी बात जो खलील साहब ने की है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि मैं अपने आप को कंपेयर किया है कुछ बड़े लोगों से। खलीलुर रहमान कमर साहब ने फरमाया है कि मैं एक आइकॉनिक फिगर हूँ, आइकॉनिक फिगर लाइक बाबा बुल्ले शाह एंड सादत हुसैन मंटू। अब खलीलुर रहमान कमर अगर कंपैरिजन करें अपना बाबा बुल्ले शाह के साथ, तो बाबा बुल्ले शाह के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि उनकी शायरी किस दर्जे की है और वो एक सूफ़ी शायर हैं। तो खलीलुर रहमान कमर साहब वो इंसान जिसका देखिए हर कोई इंसान है, कोई जो है वो पवित्र नहीं है। हम कह सकते हैं कि बाकी जो ड्रामा निगार है या बाकी इंडस्ट्री में लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्बेंस के लिए आपसे ज़रा एक्सक्यूज़ करना चाहूँगी। हाँ जी, तो हम स्टार्ट करते हैं कि मैं ये नहीं कहती कि बाकी जो इंडस्ट्री में हमारी में लोग हैं वो दूध के धुले हैं और जो खलील साहब हैं उन्होंने ये सब किया, ये नहीं, लेकिन उनका कंपैरिजन है वो एक सूफ़ी शायर के साथ, ऐसे इंसान के साथ जिसका अल्लाह ताला से ख़ुसूसी ताल्लुक़ है और वो जो है हमारी सूफ़ीज़्म, हमारी इस जो कल्चर है उसमें भी बहुत बड़ा उसका हाथ रहा है। और रूहानियत की जो है वो एक रूह समझी जाती है कि सूफ़ी लोग जो होते हैं इनके तसव्वुफ़ और ये सारा सिलसिला जो है इनके पास होता है और वो अपने आप को, अपनी शायरी को अपनी शायरी को नहीं बल्कि ख़ुद को कंपेयर करें, मैं उनकी इतना आइकॉनिक हूँ जैसे बाबा बुल्ले शाह थे। तो मेरे ख्याल में इस तरह की बातें करना वो भी खलीलुर रहमान कमर साहब को वो ज़ेब नहीं देता कि वो ख़ुद को एक सूफ़ी के साथ कंपेयर करें। सूफ़ी कहाँ और वो ख़ुद कहाँ, मतलब कोई भी इंसान मेरे ख्याल में मौजूदा दौर में चाहे वो कितना सक्सेसफुल हो, वो ख़ुद को कम से कम बाबा बुल्ले शाह के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ना ही उस लेवल तक पहुंच सकता है, ना ही उसका वो लेवल है जो बाबा बुल्ले शाह का था। सेकंड चीज़ जो एक सामने आई है, उन्होंने दूसरा जो नाम लिया है वो है सादत हुसैन मंटू का। मंटू पे आप लोगों ने सुना होगा कि कई साल पहले जो है मंटू की तसानीफ़ पे पाबंदी लग गई थी। वजह क्या थी? वजह ये थी कि वो लोग कहते थे कि मंटू जो लिखता है ऐसी बातें लिखता है जिन पे बोलना हमारे माशरे में जो है मायूब समझा जाता है। इस तरह की बातें जिनको माशरे में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, जिनको जो है हम पसंद नहीं करते, गैर इखलाकी जो है उस तरह की जो चीज़ें हैं, सादत हुसैन मंटू वो लिखते हैं। और अब तक जो है मोस्टली सादत हुसैन मंटू की किताबें जो है वो ब्लैक्ड होती है, मतलब ब्लैक मिलती है आपको, डायरेक्ट बहुत कम उसके अफसाने उसकी किताबें आपको देखने को मिलेंगी। खलील साहब का कंपैरिजन मंटू से किसी हद तक हम कह सकते हैं कि दुरुस्त लगता है, लेकिन उनका कंपैरिजन बाबा बुल्ले शाह से नहीं बनता। मंटू से किस तरह दुरुस्त लगता है? मंटू ने जिन मौज़ूआत पे लिखा गालिबन खलील साहब ने उन्हीं मौज़ूआत को चुना है, लेकिन उन्होंने क्योंकि टीवी के लिए लिखा है और आम पब्लिक के लिए, तो उन्होंने थोड़ा सा जो है अंदाज़ अपना उसको तब्दील किया है, लेकिन उन्होंने
वही लिखा है जो कि मंटू ने लिखा। आप इनका ड्रामा देख लें, मेरे पास तुम हो, उसमें उन्होंने एक शादीशुदा औरत के जो है ताल्लुकात वो दूसरे मत से वो दिखाए गए हैं, और मंटू भी गालिबन इन्हीं चीज़ों पे लिखता है। तो उनका जो कंपैरिजन है सादत हुसैन मंटू के साथ, वो मेरे ख्याल में अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि वो मंटू की तरह आइकॉनिक है, क्योंकि मंटू को उस टाइम बैन किया गया था। और शायद खलील साहब, अब मैं इस बारे में मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहूँगी। सेकंड हम बात करेंगे कि उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी थी अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में, वो ये थी कि खलील साहब पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। खलील साहब ने कहा था कि उनका पाकिस्तान छोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि उनका पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया। तो ये थी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स और बहुत अहम पॉइंट्स जो कि खलील साहब ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बोले आमना अरूज वाले वाक़े के बाद। कि अब हम इनके एनालिसिस की तरफ आएँ कि खलील साहब ने कौन सी ऐसी बातें थी जो यहाँ पे की वो बिल्कुल दुरुस्त थी, और कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। पहली बात ये कि उन्होंने कहा कि जो उनकी वीडियो थी वो कैसे बनाई गई थी, ज़बरदस्ती बनाई गई। उन्होंने बोला कि उनका वीडियो जो है वो गन पॉइंट पे बनाया गया, उनको मजबूर किया गया। गन पॉइंट पे बनाई गई, ठीक है हम मान लेते हैं, मजबूर किया कि हम ये भी मानते हैं, लेकिन 2 घंटे वो मजबूर रहे। मतलब मेरे ख्याल में, और उनके एक्सप्रेशंस वो कहते हैं किसी के पास इतना टाइम है कि वो लिटरली, हम लोगों ने तो वो ऐसी गलाजत देखी नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में ये चीज़ मानने वाली नहीं है। अगर हम मान सकते थे कि उनको अगवा किया जाता है और ज़बरदस्ती, ठीक है, उस तरह से उनके साथ कोई वाक़या होता है, लेकिन आमना अरूज के खलील साहब के साथ पहले से ताल्लुकात बताए जा रहे थे और वो वहाँ खुद चल के गए हैं। तो ऐसे सूरत हाल में हम ये नहीं कह सकते कि कुछ भी के खलील साहब का जो बयान है, कोई भी उनका बयानिया है वो सच है, क्योंकि उन्होंने खुद इस चीज़ को जो है वो कंट्रोवर्शियल किया। बिल्कुल वैसे जैसे कुछ दिन पहले इन्होंने बोला था कि इनका धूप में निकलना जो है वो डॉक्टर ने मना किया हुआ है, तो इसीलिए खलील साहब जो है आमना अरूज से ड्रामा बनाने के बारे में जो बात करने गए थे वो रात को करने गए थे। वो बयान भी बिल्कुल गलत था। आप लोगों को मालूम है कि इन्होंने इसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था वो रोशनी में किया था। तो यहाँ से भी आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि खलील साहब ने जो है वो झूठ बोला है। तो ये बात तो सब लोग बोल रहे हैं कि इस पर यकीन नहीं किया जा सकता कि खलील साहब को गन पॉइंट पे रख के इनका जो है इनसे ये सब कराया गया है। और दूसरी बात ये कि वो बोलते हैं कि वो उस टाइम जो है लग रहा था कि फ्रस्ट्रेशन में है, तो उन उस पर जो मीम्स बन के सामने आ रही है ना, उन पे लिखा, उन कुछ मीम्स में ये आ रहा है, मैं नहीं बोल रही, लेकिन इंटरनेट पे मीम्स जो आ रही हैं उनमें मीम्स में आ रहा है कि अगर खलील साहब जो हैं खुद इस चीज़ से इनकार कर देते कि ये वीडियो उनका नहीं है, लेकिन उनको जो उनका सिगरेट पीने का स्टाइल है ना वो मरवा गया, उनको एक्सेप्ट करना पड़ा है कि वो खुद थे। मतलब इस हद तक वो वहाँ पे चिल कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कुछ ज़बरदस्ती का माहौल हो सकता है। तो यहाँ से जो है थोड़ा सा लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, इसमें सच्चाई नहीं है। और दूसरी जो बात उन्होंने की ख़ुद को सूफ़ी पोएट से कंपेयर करने की, तो मेरे ख्याल में सूफिया जो होते हैं उनके साथ ये गलत है, उन पे तोहमत है मेरे ख्याल में कि अपना कंपैरिजन उनसे करना। वो लोग जो काफ़ी अरसे से दुनिया से चले गए हैं, और वो लोग जिन्होंने लोगों के दिलों में अल्लाह ताला की मोहब्बत की शमा जलाई है, जिन्होंने इस्लाम को आम किया है, जिन्होंने लोगों को खौफ खुदा के बारे में बताया, जिन्होंने लोगों में थोड़ी आगाही फैलाई है, आप खुद को ऐसे लोगों से कंपेयर कर रहे हैं। हालांकि आपके इस तरह के स्कैंडल सामने आ रहे हैं। आप खुद सोचें, लोग सूफ़ी शोरा के बारे में क्या सोचेंगे? वो ये सोचें कि मैं इस तरह का इंसान हूँ, तो यकीनन सूफ़ी शोरा भी इस तरह, तो बस्तग़फ़ार के अब बंदा क्या बोले कि सूफ़ी शोरा से वो कंपैरिजन खुद का कर रहे हैं, तो ये कतन जो है काबिल कबूल नहीं है। ये चीज़ उनकी जो है ये काबिल मज़म्मत है कि उन्होंने ख़ुद को सूफ़ी शोरा से कंपेयर क्यों किया, कि वो किसी और शायर से कंपेयर कर सकते थे जो बहुत फेमस गुजरा, खुद को गालिब से कंपेयर करते थे, खुद को मीर से कंपेयर करते थे, कोई मसला नहीं था। उन्होंने ख़ुद को बाबा बुल्ले शाह से कंपेयर क्यों किया? मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि उन्होंने बुल्ले शाह से खुद को कंपेयर किया, जो चीज़ हमें तकलीफ दे रही है। सेकंड, मंटू से उन्होंने खुद को कंपेयर किया है कि वो उनकी तरह आइकॉनिक है, तो उसमें किसी को मेरे ख्याल में कोई एतराज़ नहीं होगा। वो कहेंगे जी सर आप उससे भी ज़्यादा आइकॉनिक है, कि मैं ये बात मानने वाली है, तो उस पर कोई उनसे बहस नहीं करेगा। दैन उन्होंने वो बोला कि वो पाकिस्तान छोड़ना चाह रहे हैं,
तो इस बात पे अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो ऊपर वाली जो बातें उन्होंने की है 3-4 बातें की, उनमें 3 तो गालबन गलत है, 1-2 वाली ठीक है। और पाकिस्तान छोड़ने की भी अब ये तो वक्त के साथ बताएगा, क्योंकि अगर उनको पाकिस्तान में काम मिलता रहा तो मेरे ख्याल में ये एक नामुमकिन चीज़ है कि खलीलुर रहमान कमर साहब अब पाकिस्तान छोड़ के जाएंगे। अगर उन्हें पाकिस्तान में काम मिलना बंद हो गया तो लामहला वो पाकिस्तान से जो है बाहर चले जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल में, मेरे एनालिसिस के मुताबिक उनके काम पे डिपेंड करता है। अगर खलील साहब को इंडस्ट्री में काम मिलता रहा तो ये बात भी झूठ साबित होने वाली है कि वो पाकिस्तान छोड़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों आप बताएं आपको कैसा लगा आज का वीडियो और एनालिसिस कैसा लगा। इंशाल्लाह आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक मुझे इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफ़िज़।